म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इमारतें ढहने या झुकने से फंसे लोग, कई सड़कें टूटने की वजह से नहीं पहुंच पा रही मदद। भारत ने म्यांमार को भेजी राहत सामग्री। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से जो तबाही हुई है उस पर जताई चिंता। विदेश मंत्रालय को सरकार के संपर्क में रहने के निर्देश दिए। भूकंप के बाद थाईलैंड में लगा दी गई है इमरजेंसी। भूकंप के बाद सभी हवाई उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। हवाई अड्डों और सबवे को बंद किया गया। बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे यात्री ने बताया, भूकंप के समय कैसे थे हालात। खरीदारी कर रहे थे तभी आया बहुत तेज भूकंप। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, कई इमारतें हुई जमींदोज। थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही, बिगड़े थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हालात खराब। घोषित किया गया आपातकाल। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखी इमारतें। थाईलैंड में भूकंप से बड़ी संख्या में इमारतों को पहुंचा नुकसान। रिहायशी बिल्डिंग दरार की वजह से हुई खतरनाक। जान बचाने ऑफिस और दुकानों से बाहर आ गए लोग। बैंकॉक में भूकंप के बाद लोगों में दहशत है। घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लोग। लोगों से की जा रही है बैंकॉक के लिए दुआ मांगने की अपील। बैंकॉक के अस्पतालों में मचा हड़कंप। भूकंप के झटकों के दौरान मरीजों को सड़क पर लाया गया। सड़क पर ही मरीजों का इलाज करता दिखा हॉस्पिटल स्टाफ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। 2 आतंकी हुए ढेर, 4 जवान भी हुए शहीद। इलाके में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। माता बाला सुंदरी के पहाड़ों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुलिस और सेना के जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। चप्पे चप्पे पर हो रही है आतंकियों की तलाश। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकियों से लोहा लेते वक्त जगबीर चौधरी, बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और तारिक अहमद हुए थे शहीद। कठुआ एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, आतंकियों के खिलाफ मजबूत है इरादा। सीमा पार से होती नापाक हरकतें जब तक नहीं रुकेंगी तब तक सोएंगे नहीं। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए कांस्टेबल बलविंदर सिंह चिब शहादत की खबर मिलने के बाद घर में मातम पसरा। परिवार ने आतंकियों से बदला लेने की मांग की। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने को दी मंजूरी। एचएएल से 62,500 करोड़ रुपए में होगी खरीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हालात पर रख रहे हैं बारीकी से नजर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रही है मुद्दा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज होगा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है ऐलान, कई धार्मिक और सामाजिक संगठन होंगे शामिल। और अब आज सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पटना में पार्टी ऑफिस में नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को देंगे निर्देश। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की कवायद। 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी। कन्हैया की यात्रा में भी हो सकते हैं शामिल। सुपौल पहुंची कांग्रेस की पदयात्रा में कन्हैया कुमार के नहीं पहुंचने से उठे सवाल। कांग्रेस नेताओं की सफाई, जरूरी काम की वजह से शामिल नहीं हुए कन्हैया। झारखंड के रांची में कांग्रेस की बैठक का आज चौथा दिन। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू आज 2 चरणों में करेंगे चर्चा। चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से करेंगे मुलाकात। आरजेडी प्रवक्ता ने तेजस्वी को बताया, बिहार में इंडिया गठबंधन का चेहरा। तेजस्वी के नाम पर नहीं है कंफ्यूजन। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद पहले ही कर चुके हैं साफ। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू का बयान, इंडिया गठबंधन के सभी दल तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। तेजस्वी को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला होगा। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाए करप्शन के आरोप। बिहार निर्माण भवन के चीफ इंजीनियर के घर ईडी की छापेमारी पर उठाए सवाल। पूछा, कहां से आए करोड़ों रुपए। सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले को लेकर साधा लालू परिवार पर निशाना। कहा, घोटाले में शामिल लोगों की संपत्ति करेंगे कुर्क। कोर्ट के आदेश का होगा पालन। सौगाते मोदी पर सियासत जारी। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए साधा निशाना। लिखा, सौगात देनी है तो वापस ले लो वक्फ संशोधन बिल। आरजेडी ऑफिस के बाहर लगाए गए पोस्टर। सौगात मोदी किट बांटने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा, 25 करोड़ मुसलमान और बांटी जा रही है सिर्फ 23 लाख किट। बिना किट भी मनाई जा सकती है ईद।
एसपी सांसद इकरा हसन का बयान, बोली नमाज को लेकर नफरत हो रही है सरकार का। सौगाते मोदी कार्यक्रम दिखावा है, देना है तो दे, मुसलमानों को उनका हक। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन, बोली सौगाते मोदी कार्यक्रम में टैक्स पेयर्स के पैसे से बांटे जा रहे हैं तोहफे, सवाल उठना लाजिमी। मुंबई में सौगाते मोदी कार्यक्रम की मुसलमानों ने की तारीफ, कहा हिंदू हो या मुसलमान सबको साथ लेकर चलती है मोदी सरकार। किट पाकर खुश दिखी मुस्लिम महिलाएं। एसपी सांसद रुचि वीरा ने इस नमाज विवाद पर बयान दिया है, पूछा है कांवड़ यात्रा का सम्मान तो सड़क पर, नमाज का विरोध क्यों, बोली सीएम योगी की कथनी और करनी में अंतर है। मथुरा में नवरात्रि पर मांस और शराब की दुकान बंद करने की उठी मांग, धर्म रक्षा संघ ने सीएम योगी से की अपील, नवरात्रि में बंद होनी चाहिए शराब और मीट की दुकान। सलमान खान के राम मंदिर एडिशन घड़ी पहनने से बौखलाए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, कहा गैर मुस्लिम धर्म का प्रचार इस्लाम में नाजायज और हराम, नहीं पहननी चाहिए ऐसी घड़ी। केआरके ने भी सलमान खान की घड़ी पर उठाए सवाल, कहा राम जन्मभूमि वर्जन वाली घड़ी पहनकर सलमान ने उड़ाया मुसलमानों का मजाक, सलमान के मुस्लिम फैंस को बताया बेशर्म। संजय निरुपम ने सलमान खान के राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी पहनने का स्वागत किया, बोले इस पर नहीं होनी चाहिए किसी को एतराज, नहीं होना चाहिए उनकी फिल्म का बहिष्कार। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा हमारी जमीन छीनने के लिए लाया जा रहा है बिल, बोले बाबर को हमने नहीं राणा सांगा ने बुलाया। राणा सांगा विवाद से घिरे एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का आरोप, कहा पुलिस प्रशासन चाहता तो रोका जा सकता था हमला, मेरे घर को नहीं बल्कि पीडीए को बनाया गया निशाना। सांसद लालजी सुमन के घर हुए पथराव पर खरगे ने जताई नाराजगी, कहा संविधान नहीं देता इसकी इजाजत, राणा सांगा का सम्मान लेकिन नहीं सहेंगे दलितों का अपमान। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राणा सांगा विवाद पर दिया बयान, कहा देश के हीरो की बेइज्जती ठीक नहीं, बोले बयान को खारिज करें इंडिया गठबंधन के नेता। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद सुमन की टिप्पणी को बताया निंदनीय, कहा सदन में होनी चाहिए बयान की निंदा। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड दौरे का आज तीसरा दिन, बैठक में हिस्सा लेंगी, 29 परिवारों को सौंपेंगी कैथांगू परियोजना के तहत बने घरों की चाबी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 19,000 छात्र करेंगे मतदान, वोटिंग के लिए बनाए गए 42 पोलिंग बूथ। आज जारी होगा बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट, दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा परिणाम, सोशल मीडिया एक्स पर बिहार बोर्ड ने जानकारी दी। और आइए जानते हैं कि सियासी गलियारों में क्या हलचल है, देखते हैं 8 सेकंड न्यूज में। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पुलिस वालों को ठुल्ला बोला, पूछा अब नहीं होगा क्या मानहानि का मुकदमा। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान, डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर हुई गंभीर चर्चा, जांच करने वाली कमेटी को भेजी गई गड़बड़ी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, बीजेपी पर लगाए महिला समृद्धि योजना के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप, विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में मंत्री परवेश वर्मा का दावा, बोले आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने उनसे कहा कि केजरीवाल की हार से उन्हें हुई खुशी, बोले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नाम नहीं बताने की खिलाई कसम। आप विधायक संजीव झा ने प्रवेश वर्मा के दावे को बताया झूठा, कहा सदन में नहीं होंगी हवा हवाई बातें, आपको बताना होगा कि ऐसा कहने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों का नाम क्या है। दिल्ली विधानसभा में मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने का नहीं रखा गया प्रस्ताव, मोहन सिंह बिष्ट सदन में रखने वाले थे विधानसभा का नाम बदलने का प्रस्ताव। मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर भड़के आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने किया तंज, दीनदयाल उपाध्याय हथौड़ा योजना लाएं और सभी स्मारक तोड़ दें। मुस्तफाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, कहा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी का पैतरा, वादे नहीं निभाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी विधायक अजय महावर ने की बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलने की मांग, बोले बाबर की जगह अब्दुल कलाम या फिर अशफाक उल्लाह जैसी हस्तियों के नाम का होना चाहिए इस्तेमाल। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लगाए आरोप, कहा पीएम मोदी ने किया था 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने का वादा, सवाल पूछने पर हमारे विधायकों को बाहर निकाला।
यूपी के सभी जिलों में आज आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। एक शराब की बोतल पर दूसरी बोतल मुफ्त देने के मामले का होगा विरोध। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मामले को बताया असली शराब घोटाला। केंद्र कैबिनेट ने खरीफ की फसल के लिए खाद पर 37,216 करोड़ की सब्सिडी की मंजूर। किसानों को रियायती रेट पर खाद मुहैया कराने के लिए उठाया गया कदम। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं राज्य की बड़ी खबरें। भीड़ में मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे बैठक के दौरान बीमार पड़े। अस्पताल में मनोज जरांगे का इलाज चल रहा है। बैठक के दौरान अचानक बिगड़ गई थी उनकी तबीयत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेडी और बीजेपी के शासन में ओडिशा से लापता हुई हजारों महिलाएं और लड़कियां। विरोध जताने पर कांग्रेस नेताओं को पीटा गया।